हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का बायोलॉजी से टॉपिक जीवाणुओं से संबंधित है। बहुत छोटा टॉपिक आज तैयार किए हैं, केवल 10 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था? सर्वप्रथम जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एरनबर्ग। पहला ऑप्शन इसका सही है। एरनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु नाम दिया था। लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच के विषय में पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। कैरोलस लिनियस भी जानते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक हैं। द्विनाम पद्धति इन्होंने वर्गीकरण की दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीवाणु का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन किस में करते हैं? तो जो एस्कोमाइसीट्स, मिक्सोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, ये तो फंगस से संबंधित हैं, कवक से, फंजाई से संबंधित हैं। साइजोमाइसीट्स, साइजोमाइकोफाइटा समूह से जीवाणु संबंधित होते हैं। इसका मतलब जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं साइजोमाइसीट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निमोनिया का कारण क्या है? विषाणु, कवक, शैवाल और जीवाणु। विषाणु वायरल निमोनिया भी होता है, कम समय के लिए होता है। कुछ कवक भी निमोनिया करते हैं। निमोनिया है क्या? ये फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों का संक्रमण है, लेकिन मुख्य रूप से जीवाणुओं द्वारा होता है। बैक्टीरियल निमोनिया होती है। न्यूमोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो उन्हीं जीवाणुओं से होती है और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। अधिक समय तक बनी रहती है जीवाणुओं द्वारा। तो इसका मुख्य रूप से सही ऑप्शन होगा डी, जीवाणु। प्लाज्मिड हैं। प्लाज्मिड क्या हैं? विषाणु हैं। गुणसूत्र में अलग डीएनए हैं। जीवाणु में आनुवंशिक इकाई हैं। इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड गुणसूत्र से अलग छोटे गोलाकार डीएनए हैं जो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। छोटे गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में पाए जाते हैं जो गुणसूत्रों से अलग। तो गुणसूत्र में अलग डीएनए, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब पूर्ण रूप से जीवाणुओं को समाप्त करना क्या कहलाता है? निर्जमीकरण कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन सर्जरी के उपकरणों को किया जाता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनको पूर्ण रूप से निर्जमीकरण किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन की क्रिया की जाती है। स्टेरिलाइजर होता है उसी में डाल करके। पाश्चुरीकरण तो जानते ही हैं, दूध को जो है गर्म करके सुरक्षित करना, जीवाणुओं को समाप्त करना। निर्जलीकरण, हिमीकरण दोनों आसान टॉपिक हैं। तो जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो निर्जमीकरण होगी। विसंक्रमण भी इसे कहते हैं। कॉमा की आकृति वाला जीवाणु क्या कहलाता है? सभी जीवाणुओं की आकृतियाँ भी बता चुके हैं। कॉमा के आकार का जीवाणु कौन सा होता है? वाइब्रियो कैलोरी होता है, जिससे कॉलरा रोग होता है, हैजा होता है, कॉलरा फैलता है। वाइब्रियो कैलोरी, वाइब्रियो कॉमा के आकार के होते हैं। या बाकी जानते हैं। बैसिलस क्या हैं? रॉड जैसे हैं। कोकस गोलाकार होते हैं। स्पाइरेलियम स्प्रिंग जैसे होते हैं। जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जीवाणुओं में कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीवाणुओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे बनते हैं? और पहला एंटीबायोटिक कैसे बना ये भी जानते हैं। कौन सा बना ये भी जानते हैं। कैसा है वो भी पिछले लेक्चर में देख लीजिए। तो प्रतिजैविकों को मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? कवक से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहले बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, कवक से प्राप्त, इसलिए कवक। भूमि की उर्वरता घटाने वाला
जीवाणु है। भाई जहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होता है तो उर्वरता बढ़ेगी, और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए अर्थात उर्वरता घटेगी, उर्वरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेशन इसका मतलब है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में फिक्स है उसको तोड़ करके फिर वायुमंडल में भेज देते हैं, ऐसे जीवाणु थायोबैसिलस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पेनिसिलिन से नष्ट होने वाले जीवाणु, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के, लेकिन पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा कार्य करता है ग्राम पॉजिटिव प्रकार के जीवाणुओं पर। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन भी इसका एक रूप है, एमॉक्सिलिन भी इसी का एक रूप है। पेनिसिलिन से ज़्यादा जो है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन आदि का प्रयोग किया जाता है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सीधा अटैक करता है उसकी कोशिका भित्ति पर, और उस कोशिका भित्ति को समाप्त कर देता है, तोड़ देता है, जिससे वो जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसका संक्रमण समाप्त हो जाता है। तो भैया इस प्रकार से लगातार चैनल पर बने रहिए, और बायो तथा केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं वो मिलते रहेंगे।